हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों अपना आप ये ज्योग्राफी का हमारा जो चैप्टर चल रहा है एयर, इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है हमारा कि आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 परतों में डिवाइडेड है और सरफेस से स्टार्ट यानी पृथ्वी की जो सरफेस है उससे स्टार्ट है ये। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो कितनी 5 ये लेयर्स हैं, वो नाम इनके हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेजोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर वायुमंडल और एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। ठीक, ये थर्मोस्फेयर है मध्यमंडल। ठीक है बेटा। अभी देखिए सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है कि ये दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। जो इसकी औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स हेयर, यानी जो हम सांस जो वायु हम सांस में लेते हैं वही यहीं इसी में ही है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। और जैसे कि मौसम से संबंधित जितने भी जैसे रेनफॉल है, फॉग है और हेलस्टॉर्म है, ये सब इसी लेयर के अंतर्गत आती हैं। सेकेंड है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर है। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। ये करीब 50 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेनन। ये जो है ये करीब जो है ये जो लेयर है ऑलमोस्ट ये फ्री है बादलों से और ये जो मौसम की जानकारी से उससे संबंधित है। मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और ये जो इन परिस्थितियों के कारण जो है ये हवाई जहाज के उड़ाने में ये लेयर जो बहुत महत्वपूर्ण है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। और इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन की गैस की एक परत होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन रेजेज, जो कि हमें जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं यानी उसकी किरणें होती हैं उनके प्रभाव से हमें बचाती है। अब है हमारी थर्ड है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर है दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर है। मेटेरियल्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस। जब अंतरिक्ष से उल्का पिंड जो है इस लेयर में आते हैं तो वे जल जाते हैं। अब है हमारी थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इस थर्मोस्फेयर के जो है टेम्परेचर बहुत शीघ्रता से बढ़ता जाता है। आयनोस्फेयर इज़ द पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आयन मंडल है जो वो इसी लेयर का भाग है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। और जो ये है इसी कम से कम 80 से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशंस। ये जो लेयर है ये हमें रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और इसी लेयर से ये जो वास्तव में ये पृथ्वी से प्रसारित रेडियो जो तरंगे होती हैं इस परत द्वारा ही पुनः पृथ्वी पर ये वापस कर दी जाती हैं। अब है एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो सबसे ऊपर वाली परत है वो क्या कहलाती है? एक्सोस्फेयर कहलाती है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। ये लेयर जो है हवा की बहुत पतली परत होती है। इसमें लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। जो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो हल्की गैसें हैं वो अंतरिक्ष में उड़ती रहती हैं इसमें, यानी तैरती रहती है। फ्लट में तैरती रहती हैं। अब है वेदर एंड क्लाइमेट। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मैनी टाइम हैव वी हेard दिस फ्रॉम एनालिसिस? क्रिकेट फैंस
स्पेक्युलेटिंग द फैक्ट ऑफ ए वन डे मैच। यानी आपने अधिकतर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, क्या धूप निकलेगी। ये जो है क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से हमने एक दिवसीय मैच के भविष्य में अनुमान लगाते हुए कई बार सुना होगा। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो, यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है एंड द माइंड इट स्पीकर, और जो हमारा दिमाग है वो इसके स्पीकर हैं। वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नोब्स, और जो मौसम है वह इसके नियंत्रण में जो बटनों से छेड़छाड़ करता हुआ रहता है। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, वेदर जो है वो घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ए हॉट और हमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, यानी एक गर्म और आर्द्रता वाला ये हमिड वेदर जो होता है वो क्या बनाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा महसूस करवाता है। ए प्लेजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और जो एक प्लेजेंट और ब्रीजी यानी सुहावना और हवादार मौसम होता है वह प्रसन्नचित रखता है और जो है बाहर घूमने की योजना बनवाता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, जो वेदर है यानी मौसम है जो वो निरंतर दिन प्रतिदिन ड्रामेटिकली बदलता रहता है। हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट, यानी जो लंबे समय तक जो मौसम रहता है तो वो क्या दर्शाता है, मौसम को दर्शाता है, किसी स्थान के मौसम को दर्शाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मौसम का जो दैनिक पूर्वानुमान लगाया जाता है वो क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, आज इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे। ओके।